हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विप्रो के ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने बार बार विप्रो के एडीआर प्राइसेस को, विप्रो के प्राइस को, विप्रो को अपने जो ब्रोकर के अकाउंट है उसमें विप्रो को प्राइस चेक कर रहे हैं बार बार। विप्रो कहाँ जा रहा है, विप्रो का प्राइस क्या होता है, वो इतना नीचे गिर गया, पैनिक में आ रहे हो, फियर रीड, सब कुछ मिक्स से इमोशंस हो रहे हैं हमारे अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा, स्टॉप वॉचिंग द विप्रो। विप्रो को देखना बंद कर दो फिलहाल के लिए। कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिकॉज जो आपने अपने शेयर टेंडर करने थे वो आपने कर दिए। अब आपके पास कोई शेयर स्टॉक्स तो है नहीं, वो सारे शेयर्स आपके विप्रो के बायबैक में जा चुके हैं। अब उसके आप ना तो सेल कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि आपके पास क्वांटिटी 6,000 या 10,000 शेयर्स हैं। अगर उसका 30% जाता है तो मैं उसको, बाकी जो बचे शेयर्स हैं उसको मैं हेज कर, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपका देखने का कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम लोग इस चीज़ को देखें कि क्या है विप्रो का प्राइस, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। इसको देखना है बंद कर दो। इससे अपना क्या होगा, हम अपनी जो पीस है ना, अपनी नींद है ना, वो खराब करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं मिलना। हमारे जो शेयर्स जाने वो जाएंगे, और जो बचेंगे वो वापसी हमारे पास आएंगे। जो बचेंगे उसके बाद के लिए आपको एक सोचना है, उसके सोच उसका क्या करना है वो सोचना है। तो बेस्ट, अगर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे से पूछोगे, अगर किसी भी दिन विप्रो 172 से नीचे क्लोजिंग देता है, 172 मार्क कर, ये लेवल 172 से नीचे क्लोजिंग देता है सिंगल डे, नेक्स्ट डे आप उसे सेल कर देना। अदरवाइज होल्ड करो, आपकी प्राइसेस भी वापसी आएंगे। और बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार एडीआर वेडीआर ये सब देखना बंद कर दो, क्या भाव जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इन सबसे। इट्स बेटर कि आप इनको अवॉइड करो और पीस में रहो। नींद अच्छी आएगी। कुछ दिन की बात है, 24 को इनका लास्ट डेट है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये उससे पहले ही आपको बता दे कितना एक्सेप्टेंस रेशियो है, कितने आपके शेयर जाने वाले हैं। तो बेटर है इसको वॉच करना बंद कर दो और अपना पीसफुल रहो। हाँ, एक एक लेवल मार्क कर लीजिए 172 का। 172 से नीचे क्लोज मार्केट विप्रो क्रॉस करता है तो आप उसको सेल कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस मार्क के। फिर क्योंकि बिकॉज उसके फिर नीचे के घर ओपन हो जाएंगे, इससे बेटर है तो 172 का स्टॉप लॉस मार्क करो, और जहाँ तक ऊपर जाता है उसको ऊपर जाने दो। आपकी कॉस्ट आती है तो सेल कर देना। 190 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे ध्यान रखना। अगर उसको क्रॉस करता है 190 191 को, फिर वो 200 की जर्नी को फिर जाएगा। 200 की जर्नी के 204 की जर्नी के आसपास फिर जाएगा। हो सकता है कि 210 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो स्टॉप लॉस 172, प्रॉफिट की चिंता मत करो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्टॉप लॉस का ध्यान रखो। कोई बात नहीं, एक स्टॉक से पैसा नहीं बनता, दूसरे से बनेगा। अगर आपने 172 पे सेल कर दिया तो उस पैसे को आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में यूज़ कर सकते हो जहां आपको पैसे बनने की ज़्यादा उम्मीद है। तो बेस्ट यही रहेगा, अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखना और स्क्रीन को छोड़ दो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सैटरडे है संडे है, इंजॉय करो। मार्केट बंद रहने वाली है, मंडे को मार्केट ओपन होगी, आपको कोई ध्यान नहीं करना। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो फ्यूचर्स पे ध्यान रखना हेजिंग के लिए, फ्यूचर्स पे या ऑप्शन पे। अदरवाइज बिल्कुल चेक मत करना। किसी की होल्डिंग अगर 500 600 1000 शेयर से नीचे है तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो जाने वाला है वो जाएगा ही। और बाई चांस कुछ छोटा सा लॉस होगा, मगर वो कैपिटल आप सेफ रखोगे ना। 172 पे अगर आपका स्टॉप लॉस करता है उसको सेल कर दो, और वो सेफ रहती है ना कैपिटल आपकी, तो आप दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसमें आप वही 20-15% आप रिकवर कर लोगे। तो इट्स बेटर, ध्यान देना बंद करो। और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता विप्रो के अंदर कोई परेशानी होने वाली है। आई थिंक जिसने भी 200 से नीचे के प्राइस पे लिया उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और किसी के 205 के आसपास भी है तो कितना 3-4 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, तो वो भी ज़्यादा होने वाला नहीं है। दो, मेरे को नहीं लगता कोई लॉस होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि विप्रो का जो एक्सेप्टेंस रेशियो 50% से ज़्यादा ही आएगा। तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो परेशान मत हो, सो जाओ और नेक्स्ट तैयारी कर लो। नेक्स्ट आने वाला है। अगर किसी ने बजाज का लगाना है तो सिंगल स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। एक एक शेयर अपने अकाउंट्स में बाय करके रख लो। प्रेफरेबली 10 अकाउंट में से 7 अकाउंट के अंदर शेयर 7 तो होंगे एक्सेप्ट। तो लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है। इसके अंदर तो बहुत ईजी सा है। 10,000 का भाव चल रहा है, 2,000 रुपये पर शेयर आपको मिलने वाले हैं। 7 में भी जाते हैं तो 14, अगर
5 घर में जितने अकाउंट है 2 3 4 सबके नाम पे एक एक शेयर लेकर डालो, तो बेस्ट है। और आगे कुछ होगा, किसी चीज़ में कुछ स्पेशल दिखेगा मुझे कि विप्रो में क्या करना चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप, वैसे ये मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसे देखना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेस्ट रहेगा कि आप शांत हो जाओ। थैंक यू सो मच।